हमलों में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को सजा देंगे। अमेरिका के दोस्त देशों को IRGC ने चेतावनी दी है। तेहरान के सरकारी आउटलेट IRNA से ये रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करके हमले किए जाएंगे, ये कहा गया। अमेरिका वर्सेस ईरान, पश्चिम एशिया में क्या ये विनाश की घड़ी है? बड़ी खबर क्या है? ईरान ने जॉर्डन और कुवैत पर हमले किए हैं। जॉर्डन और कुवैत पर कहां हमले किए गए देखिए। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर, कुवैत में चीनी कंपनी की इमारत को टारगेट किया गया है। इसके अलावा 5 ईरानी मिसाइलें नष्ट की गई हैं। ईरानी हमले में काफ़ी नुकसान भी हुआ है कुवैत में, और जॉर्डन में 5 ईरानी मिसाइलें नष्ट कर दी गई। IRGC ने चेतावनी दी है, हर हमलावर को सजा दी जाएगी। अमेरिका की सैन्य मदद करने वालों को जवाब भी मिलेगा, कहा है IRGC ने। लेकिन पश्चिमी एशिया में अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि हॉर्मूज, बाब अल मंदेब के बाद स्वेज नहर पर बढ़ता तनाव दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक चौराहे पर खड़ी है जहां तेल की बूंदें नहीं, बल्कि शक्ति का समीकरण तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चोक पॉइंट बचाने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित मोर्चे के पीछे रूस चीन नया कारोबारी रूट खोलने की तैयारी में है, जिससे पूरी विश्व व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। यानी तेल, ताकत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की खूनी जंग आरंभ हो चुकी है, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी झोंक सकती है। अभी तक हॉर्मूज चोक पॉइंट बना हुआ था, अब बाब अल मंदेब भी चोक पॉइंट बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा स्वेज नहर को लेकर है, जो कभी भी तीसरा चोक पॉइंट बन सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया के समुद्री कारोबार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे तेल संकट के बाद महामंदी की दस्तक हो सकती है, क्योंकि हॉर्मूज बंद होने के बाद से कई देश सऊदी अरब की पाइपलाइन के जरिए लाल सागर में तेल भेज रहे थे। ये सऊदी अरब का ऑयल रूट है। अब इसे भी तबाह करने की धमकी ईरान और हूती दे रहे हैं। इस रूट के जरिए कतर, UAE भी तेल भेज रहे हैं, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से टर्मिनल को जोड़ा गया है। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन हमले के डर से सऊदी अरब ने घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। पहला फायदा ये कि नए रूट से गुजरने वाले जहाजों से रूस शुल्क वसूल सकता है। दूसरा फायदा यह होगा कि चीन से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जुड़ी है। तीसरा फायदा यह होगा, यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंचना चीन के लिए आसान हो जाएगा। चौथा फायदा यह होगा, ग्लोबल शिपिंग पर रूस चीन का आधिपत्य होगा। और इसके लिए रूस चीन मिलकर एक्सेस ऑफ एग्रेशन बना रहे हैं, जबकि सऊदी अरब एक नया गठबंधन बनाने का मिशन शुरू करने जा रहा है, जिससे चोक पॉइंट को फिर से खोलने के लिए दबाव बनाया जा सके। यानी एक नए और बड़े युद्ध की आहट दिख रही है। फारस की खाड़ी और बाब अल मंदेब से शुरू होकर अमेरिका से जंग पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। जुलाई की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन और ऑयल डिपो नष्ट किए गए हैं। अमेरिका पर हमलों को लेकर IRGC का ये बड़ा दावा है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक पर हमले किए गए हैं। तो ईरान का प्रहार, अमेरिका में विनाश। जुलाई में नुकसान का आंकड़ा क्या है ये देख लीजिए। देखिए कितने फाइटर जेट, 11 क्षतिग्रस्त हुए हैं फाइटर जेट, 17 ड्रोन नष्ट हुए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 क्षतिग्रस्त हुए हैं और 3 सैनिक मारे गए हैं, 100 सैनिक घायल हुए हैं। IRGC ने दावा क्या किया है जानिए, और कहां हमले हुए हैं। कुवैत में हमला हुआ है, जहां पर रडार सिस्टम नष्ट किया गया। बहरीन में वेयरहाउस को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इराक में मिलिट्री टेंट टूटा है। जॉर्डन में हैंगर और बैरक नष्ट कर दिए गए हैं। तो इन जगहों पर हमले किए गए और उसकी वजह से ये बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। ये IRGC का दावा है। जॉर्डन में अपने
यूएस बेस पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर ऐसा प्रहार किया है जिसने तेहरान को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के सख्त आदेश के बाद कुवैत से दागी गई घातक मिसाइलों और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के तटीय ठिकानों, IRGC के कमांड सेंटर और पावर ग्रिड को सीधे निशाना बनाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सेंटकॉम ने अगले 14 दिनों तक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यानी फारस की खाड़ी से उठी ये आग अब पूरे अरब को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रही है। 29 जुलाई 2026 रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अल अजराक एयरबेस, जॉर्डन। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक अगले 2 हफ्ते तक की जंग को लेकर गहन मंथन जारी है और ट्रंप ने अमेरिकी सेना को साफ साफ कह दिया है कि दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार हमीद दरेज मुकद्दम ने अमेरिकी सैन्य अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि ये हमले अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की हताशा को दर्शाते हैं। मुकद्दम ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी नीति के तहत ये जंग लड़ रहे हों, लेकिन ये ऐतिहासिक सच साबित होगा कि अमेरिका अपने ही फैलाए इस कीचड़ और दलदल में खुद फंसेगा। हाइमर्स, अटैकर्स और प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों ने ईरान के रणनीतिक और औद्योगिक शहर आबादान को मुख्य निशाना बनाया। मिसाइल अटैक के बाद आबादान और तटीय इलाकों के पावर ग्रिड फेल हो गए और पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने 2 हफ्ते का मास्टर प्लान तैयार किया है। ईरान के खिलाफ 14 दिनों तक लगातार ऐसे ही हमले होंगे। इसका मकसद है IRGC के कमांड केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करना। ईरान की पिकेक्स पहाड़ी पर बड़ी खबर आ रही है। पिकेक्स में ईरान ने छिपाए हैं परमाणु सेंट्रीफ्यूग। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो इजराइल के अहम अखबार यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, पिकेक्स माउंटेन पर सुरक्षित हैं सेंट्रीफ्यूग्स। तो पिकेक्स पर ईरान का परमाणु खजाना क्या मौजूद है, जैसा इजराइल दावा कर रहा है? पिकेक्स पहाड़ पर ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूग सुरक्षित है, कहना है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम प्रभावित लेकिन नष्ट नहीं है। तो प्रभावित हुआ है लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। इजराइल ने यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया है। सेंट्रीफ्यूग और दूसरे अहम ढांचों पर भी निशाना साधा है। इजराइल की चेतावनी क्या है? अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो सैन्य कार्रवाई होगी। विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ट्रंप, यानी 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला, नया परमाणु समझौता हो। दूसरा, कड़े आर्थिक प्रतिबंध हो। और तीसरा, सैन्य कार्रवाई को ऐसे ही जारी रखा जाए। लेकिन अरब के समीकरण बुरी तरह इस वक्त उलझ गए हैं। इजराइल की तरह सऊदी अरब ने उसके लिए खतरा बन चुके मिलिशिया गुटों पर हमले शुरू कर दिए हैं। मिलिशिया गुटों ने ऐलान कर दिया है कि बदला सिर्फ सऊदी अरब से नहीं बल्कि अमेरिका से भी लिया जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले जंग शुरू होने का कारण था इराक में ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों पर अमेरिका और सऊदी अरब के हमले। ये जंग ऐसे वक्त में छिड़ी है जब अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हैं। इसीलिए अमेरिका इस संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इजराइल को अक्सर अवसर नजर आ रहा है और वो चाहता है कि अरब के देश मिलकर ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दें। इराक के ईरान समर्थित संगठन हरकत अल नुजाबा ने अमेरिका और सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि इराक में किए गए संयुक्त हवाई हमलों के जवाब में अमेरिकी और सऊदी अरब के बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। अमेरिकी सऊदी हितों को भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि 28-29 जुलाई को इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी PMF के ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों में IRGC के 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा लड़ाके घायल हो गए हैं। सऊदी अरब पर हूती के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वजह से अरामको के एक फ्यूल डिपो को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यानबू इंडस्ट्रियल सिटी में अल हमरानी फुक्स ब्लेंडिंग एंड ग्रीस प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते तक पहुंचने की संभावना पर शक है, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा धोखा देते हैं और हमेशा समय खींचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अमेरिका के बेस अमेरिकी सेना के जवानों की वजह से खतरे में पड़ गए हैं।
मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने में मददगार साबित हो रहे हैं, जिसके बाद सेंटकॉम ने चेतावनी जारी करते हुए मोबाइल से वीडियो शूट नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर फोन भी जब्त किए जा सकते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध से पहले पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या लगभग 2330 थी, जो सीज फायर के समय घटकर 1030 पहुंच गई थी। लेकिन दोबारा से हमले शुरू होने के बाद सिर्फ 759 से लेकर 827 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर अमेरिका के एयर डिफेंस स्टॉक में बचे हैं। यानी 28 फरवरी के बाद से पैट्रियट के स्टॉक में 65% की कमी आई है। ऐसा ही कुछ हाल थार्ड मिसाइलों का है, जिनकी संख्या युद्ध से पहले 452 थी, जो सीज फायर के समय लगभग 232 से 262 मिसाइलें रह गई, जबकि दोबारा से हमले शुरू होने के बाद इनकी संख्या 234 से 278 पहुंच गई है, जिससे थर्ड इंटरसेप्टर की संख्या में 50% की कमी आई।